जय श्री राम। जन्म कुंडली में हम जो ग्रहों की युतियाँ होती है उसको पढ़ने के कई तरीके होते हैं। अब वो कौन सा मैनिफेस्ट करता है ये चीज़ फिर पूरा चार्ट देकर ही हम बता सकते हैं। जैसे शनि और केतु की युति, शनि और केतु की युति वैराग्य योग भी बन जाता है, क्योंकि शनि हमारे कर्म होते हैं और जो केतु होता है वो डिटैचमेंट होता है। ठीक है, कर्मों से अलग होना। और कर्मों से आदमी अलग कब होता है? जब साधु की तरफ जाता है, साधुता की तरफ जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कर्मयोगी भी बोल सकते हैं कि योग तो करेगा लेकिन कर्मयोगी होगा घर गृहस्थी में रहकर। ठीक है, संन्यासी योग बोलते हैं, ठीक है, साधु योग बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति घर में रह के ही अपना कर्म करते हुए योगी जैसा जीवन जीता है। इस युति को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और आपको एक हैरान कर देने वाली बात बता देता हूँ, जो केतु है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को भी दिखाता है। केतु इज कोडिंग, सैटर्न इज कर्म। तो कर्म किसके साथ जुड़ गया? व्यक्ति का कोडिंग के साथ जुड़ गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ जुड़ गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं ग्रहों के मूल चीज़ों को जानकर, मूल प्रकृति को जानकर, वो किस किस को कारकों को जान के हम ये पता लगा सकते हैं कि आज के टाइम के, आज के संदर्भ में मशीन लर्निंग का क्या योग हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या योग है, सिविल इंजीनियर का क्या योग है। ठीक है, तो सैटर्न और केतु जो है संन्यास योग के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का योग भी बनाते हैं। हालांकि और पूरे चार्ट को ओरिएंटेशन भी देख लेना चाहिए। जैसे सैटर्न और केतु की युति अगर मीन राशि में होती है, 12वें भाव में होती है, तो स्ट्रॉन्ग चांस बन जाते हैं व्यक्ति के किसके? संन्यास की तरफ जाने के। ठीक है, अगर लग्नेश की स्थिति ठीक है, जुपिटर की स्थिति ठीक है। और दूसरा इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि सैटर्न केतु इन मीन राशि, मीन राशि किसको दिखाती है? फॉरेन को दिखाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन फॉरेन, या फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन बन जाएगा। कंपनी जो होगी जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेगा वो फॉरेन की होगी। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। चलो अलग गया तो आपको मशीन लर्निंग का योग भी बता देता हूँ। मार्स इज मशीन, ठीक है, मार्स इज लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, राहु, राहु क्या दिखाता है? ऑनलाइन चीज़ों को दिखाता है। और देखिए बोलते हैं कि राहु इल्यूजन का कारक है। इल्यूजन क्या होता है कि जो है नहीं हो लेकिन वो दिखता है। सॉफ्टवेयर भी क्या है, उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते लेकिन हमें दिखता है। तो मार्स और राहु, मार्स प्लस राहु कंजक्शन जो है इज द योग फॉर किसके लिए? मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, वैसे मार्स और राहु क्या अंगारक योग भी बोल देते हैं। ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने वाला, या फिर मार्स और राहु के पास बहुत ज़्यादा वास्ट लैंड हो सकती है। इस प्रकार हम एक कंजक्शन को कई तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर वो क्या होता है कि पूरे चार्ट का एनर्जी देख के हम करते हैं कि चार्ट की